ये वो मुकदमा है जो कोई मुकदमा नहीं है, सारी सियासत है। और इन मुकदमात की जितनी सीरीज़ आप एक सिरे से पकड़ के दूसरे सिरे तक चले जाएं, वो इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का वोटर मुस्तरद कर चुका है पहले ही। दूसरा जो इशू है वो ये है कि आज मैंने नैब को एक तजवीज़ दी, वहाँ पे उनके जो प्रोसिक्यूटर साहब थे वो उनको मैंने कहा कि जी आप कहते हैं कि केस हम जल्दी फैसला करना चाहते हैं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आजकल बड़ा मशहूर है ना, मीडिया पे भी है, कौम में भी है। तो मैंने कहा कि एक हल्का सा लेवल प्लेइंग फील्ड आप इमरान खान को भी दे दें। आपने जो बयान शाराए दस्तूर पे खड़े होकर नवाज शरीफ के लिए दिया है, केस तो एक सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। वहाँ आपने कहा हम केस विड्रॉ करते हैं, यहाँ भी कहते हैं आप विड्रॉ करें। आपको पता ही है ये सारा झूठ है। जो असल इशू है वो तीन तरह से आप उसको ज़रा देखिएगा। पहला इशू ये है कि इस वक्त इलेक्शन से भागने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको मालूम है कौन लोग हैं जिनको अदालतों में पिटीशनें दाखिल करने के लिए कौन कौन सी सियासी पार्टियां जो वो भाग रही हैं। नवाज शरीफ आया था, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ नाकाम हो गया है। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ नाकाम होने से पहले प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ नाकाम हुआ, और उससे पहले जो उन्होंने अपनी तरफ से इंतखाबी मुहिम के लिए खातून जिसके पास उनके अपने कहने के मुताबिक सब की वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, वो भी सारी नाकाम हो गई। उस नाकामी के बाद अब जो पाकिस्तान का वोटर है उसने एक डिसीजन किया। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का डिसीजन नहीं है, ये पाकिस्तान के वोटर का डिसीजन ये है कि वोट को इस दफ़ा हम इज्जत देंगे। नवाज शरीफ तो झूठे वादे करता रहे, हम इज्जत देंगे वोटर। और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री यकतरफा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इलेक्शन है, इसमें इमरान खान की कामयाबी है। इमरान खान का जो कसूर है वो ये है, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा कि वो चीलों को उसके घर से 1.25 किलो गोश्त फेंका गया। यहाँ 20 अरब रुपए का केस माफ़ करवा के शहबाज शरीफ घर चला गया है। वो कहते हैं वो साफ़ सुथरा आदमी है, और जिसने कोई 20 रुपए वाला गोश्त फेंका या 1020 वाला गोश्त फेंका वो अंदर बैठा हुआ है। ये जितने भी ड्रामे किए जा रहे हैं इनका मकसद किरदार कुशी की नाकाम कोशिश है, इसलिए कि इस तरह की किरदार कुशी करने वाले वही हैं जिन्होंने इससे पहले बीबी की तस्वीरें फेंक के किरदार कुशी करने की कोशिश की थी। और उनके जो बड़े थे उन्होंने मोहतरमा फातिमा जना के इलेक्शन में जो कुछ कहा हुआ है गुजरांवाले में, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। जो दूसरा पहलू है इसका वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज हिदायत जारी की हैं कि हर सीट इलेक्शन लड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम भरपूर तरीके से इलेक्शन में जाएंगे, और साथ ही उन्होंने जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई थी कि किस तरह से हमने कब उम्मीदवार, कैसे हमारे उम्मीदवार सामने आएंगे, उस स्ट्रेटजी को उन्होंने अप्रूव किया है। दूसरी उन्होंने वोटर्स के नाम पैगाम जो दिया है वो 3 नुक्तों पे मुश्तमिल है। पहला नुक्ता उसका ये है कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है, इसको आप 8 फरवरी ना समझें, ये इलेक्शन ना समझें, ये हम मुसलसल ग़ुलामी जो करते चले आ रहे हैं एलीट माफियाज़ की, उस ग़ुलामी से निकालने के लिए जिद्दोजहद है। और जो तीसरी बात है, दूसरी बात है इसकी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस ये जो बिल्डिंग है आपके सामने और हमारे पीछे, इस बिल्डिंग को हम क्या कहें? इसको हम दारुल इंसाफ कहें, इसको हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स कहें, इस बिल्डिंग में आम अदालत भी इधर ही आती है, इस बिल्डिंग में रिमांड होता है, इस बिल्डिंग में जिस्मानी रिमांड होता है, इस बिल्डिंग में तारीख पड़ती है, इस बिल्डिंग में जो जुडिशल रिमांड के अलावा जो FIA है उसका रिमांड होता है, इस बिल्डिंग में नैब का रिमांड होता है। ये पूरा पाकिस्तान उठा के यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर बंद कर दिया गया। लोग परेशान हो गए हैं कि कैदी इमरान खान है या एक पूरा निज़ाम कैदी हो गया है यहाँ, जो क्रिमिनल डिस्पेंसेशन जस्टिस का निज़ाम है वो पूरा। और उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए एक पैगाम दिया हुआ है 1 से ज़्यादा जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट का पैगाम यह है कि ना आप अदालत हैं, ना आप ट्रिब्यूनल हैं, ना आप अदालत हैं, ना आप ट्रिब्यूनल हैं। इसलिए आप किस तरह से उठ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, वो उठ के कहता है मैं जेल में भी इमरान खान के लिए
जाने के लिए तैयार हूं। आपको क्या जल्दी पड़ी हुई है? आप प्रोडक्शन ऑर्डर दें। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान बाहर निकले, उसकी तस्वीर से कम किसी को कोई ख़तरा नहीं है, उसकी तकरीर से भी किसी को कोई ख़तरा नहीं है, सिवाय उनके जो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तीसरी और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इससे भी ज़्यादा हद से गुजरी हुई बात है। वो ये है कि हमें किसी जगह हमारे जितने लोग केपी के लोगों को, केपी के वोटर्स को, केपी की लीडरशिप को, वर्कर्स को इमरान खान ने शाबाश भेजी है और सलाम भेजा है जो मैं उन तक पहुंचा रहा हूं। वो जिन हालात में बाहर निकले हैं, पंजाब भी निकलेगा, सिंध भी निकलेगा, बलूचिस्तान भी निकलेगा, गिलगित भी निकलेगा, एजेके भी निकलेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मुकदमात में फंसाने के लिए जो आज भी एक पिटीशन गई थी, इन पिटीशनों से बचने का रास्ता ये है कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि आप फौरी तौर पे शेड्यूल अनाउंस करें। शेड्यूल अनाउंस करेंगे तो आइन में लिखा हुआ है जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो आपके मातहत हो जाएगी टिल द इलेक्शन। इसलिए फ़ौरन शेड्यूल अनाउंस करें, फ़ौरन हमें जलसों की इजाज़त दें, फ़ौरन जो हमारे गिरफ्तार शुदा लोग हैं उनकी रिहाई का आप ऑर्डर जारी करें, और फ़ौरन आप कहें कि जो इलेक्शन लड़ना चाहेगा, अगर उसके पास एक अदालत की किसी जगह से कोई इजाज़तनामा होगा बेल की सूरत में या प्री अरेस्ट बेल की सूरत में या प्रोटेक्टिव की सूरत में, तो आप ऑर्डर जारी करें, उसको गिरफ्तार किसी नामालूम मुकदमे में नहीं किया जाएगा। ये वो हालात हैं जिनके अंदर ये इलेक्शन होने जा रहा है। एक पार्टी ने सिर्फ तैयारी मुकम्मल की हुई है अपनी, सिर्फ एक पार्टी है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उस एक पार्टी का एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ उन्होंने कोई ना कोई इंक्वायरी, कोई ना कोई प्रोब, कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन ना शुरू की हुई हो। और सिर्फ एक बंदे के लिए सारा निज़ाम यहाँ चल के आता है। ये पूरी पाकिस्तान की कौम की तौहीन है कि किसी के पास और कोई काम नहीं बचा, सिर्फ इमरान खान को प्रोसिक्यूट करना है। इसके बावजूद ये इमरान खान का पैगाम है वोटर्स के लिए कि 8 फरवरी, ये आज कल फिर उन्होंने 4 रुपये बिजली का यूनिट बढ़ा दिया है। ये बिजली बम रोज़ मार रहे हैं, ये गैस नहीं है, गैस बम मार रहे हैं, ये महंगाई बम मार रहे हैं। इन सारे बमों का मुकाबला करने के लिए आपने बला बम चलाना है इंशाल्लाह। कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है, इसको आप 8 फरवरी ना समझें, ये इलेक्शन ना समझें, ये हम मुसलसल ग़ुलामी जो करते चले आ रहे हैं एलीट माफियाज़ की, उस ग़ुलामी से निकालने के लिए जिद्दोजहद है। और जो तीसरी बात है, दूसरी बात है इसकी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस ये जो बिल्डिंग है आपके सामने और हमारे पीछे, इस बिल्डिंग को हम क्या कहें? इसको हम दारुल इंसाफ कहें, इसको हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स कहें, इस बिल्डिंग में आम अदालत भी इधर ही आती है, इस बिल्डिंग में रिमांड होता है, इस बिल्डिंग में जिस्मानी रिमांड होता है, इस बिल्डिंग में तारीख पड़ती है, इस बिल्डिंग में जो जुडिशल रिमांड के अलावा जो FIA है उसका रिमांड होता है, इस बिल्डिंग में नैब का रिमांड होता है। ये पूरा पाकिस्तान उठा के यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर बंद कर दिया गया। लोग परेशान हो गए हैं कि कैदी इमरान खान है या पूरा निज़ाम कैदी हो गया। यहाँ जो क्रिमिनल डिस्पेंसेशन जस्टिस का निज़ाम है वो पूरा